5 जुलाई 2024 दी इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल था, हाउ सरप्लस मिल्क पाउडर इज डेयरी इंडस्ट्री न्यू प्रॉब्लम, अधिशेष दूध पाउडर डेयरी उद्योग के लिए नई समस्या कैसे है। अब सुनो, ठीक है, ये एडिटोरियल आया, हमने इसको पढ़ लिया, लेकिन क्या यूपीएससी इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा? ठीक है, अब तो क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा वो समझो। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही जो प्रॉब्लम है ना, एक ही चैलेंजेस जो डेयरी इंडस्ट्री में है वो बताया गया है, लेकिन क्वेश्चन में तो सीधे डेयरी इंडस्ट्री के सामने क्या क्या चैलेंजेस है उस तरीके से पूछा जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक प्रॉब्लम को डिस्कस किया गया है, और फिर इसका यूज कहाँ पर है, हमारा जीएस थर्ड में हम इकोनॉमी में जो अंदर एग्रीकल्चर होता है उसको पढ़ते हैं, तो वहां पर ये उसका पार्ट है। पीवाईक्यू देखो 2015 में आया था, लाइव स्टॉक रियरिंग हैज ए बिग पोटेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम इन रूरल एरियाज, डिस्कस सजेशन सुटेबल मेजर टू प्रमोट दिस सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, इस तरह से 2015 में क्वेश्चन आया। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये थीम है जहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, तो हमने इस पे मॉडल क्वेश्चन बनाया, इसी जिस तरह से एडिटोरियल आया उसी पर बेस कि भारतीय डेयरी उद्योग के सामने प्रमुख चुनौतियां क्या है, इन चुनौतियों से निपटने के उपाय सुझाइए। ठीक है, अब हम इसी को हमने इसका मॉडल आंसर भी रेडी कर लिया, ताकि अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो हम एग्जाम में उसको डायरेक्ट लिख कर आ सकें। जैसे पशुधन पालन छोटे और सीमांत किसान, आपको पता होना चाहिए कि कम से कम 80% के लगभग जो है मार्जिनल फार्मर है, यानी उनके पास जो कृषि भूमि है वो जैसे पंजाब हरियाणा के किसान है उस तरह से नहीं है, तो वो मार्जिनल फार्मर जिनके पास छोटी छोटी एक जो भूमि है। ठीक है, तो पशुधन पालन छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक प्रमुख आजीविका और जोखिम कम करने की एक रणनीति है, विशेषकर भारत के वर्षा आधारित क्षेत्रों में। यह क्षेत्र 70 मिलियन से अधिक किसानों को रोजगार देता है, परंतु कई राज्यों में कठोर पशु हत्या विरोधी कानूनों के लागू होने से भारतीय डेयरी किसानों को अन्य उत्पादक मवेशियों के निपटान में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये किसमें था? एडिटोरियल में था। अब भारतीय डेयरी उद्योग के समक्ष जो और भी प्रमुख चुनौतियां वो कौन कौन सी है, हम उनको देखने वाले हैं। प्रति पशु कम दूध उत्पादन, अक्षम प्रजनन कार्यक्रम, चारे की उच्च लागत, रोगों का प्रसार, हम देखते हैं माउथ डिजीज, ये सारी उनको हो जाती है। दूध हेतु कोई एमएसपी नहीं दी जाती है, अपर्याप्त शीत भंडारण है, पशु चिकित्सा सेवाओं तक सीमित पहुंच है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो डेयरी उद्योग के सामने हैं। अब आप समझो, जब आप सॉल्यूशन लिखते हो तो जो चैलेंजेस हैं उन्हीं को आप सोल्व कर दो, वही आपके वो बन जाएंगे कि हाँ हमें क्या करना चाहिए। तो साथ ही असंगठित क्षेत्र का प्रभुत्व, बाजार तक पहुंच का अभाव, प्रौद्योगिकी को अपनाने में धीमापन आदि समस्याएं भी डेयरी सेक्टर में हम देख सकते हैं। अब समाधान बताना होगा हमें, तो ऊपर जो जो प्रॉब्लम है वही समाधान हो जाएंगे फिर। तो क्या क्या समाधान हम बता सकते हैं, जैसे पशु नस्लों में सुधार करो, प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें, चारे के भंडारण और संरक्षण में सुधार करें, पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार करें, शीत श्रृंखला में बुनियादी ढांचे का विस्तार करें, प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्षमता में क्या करो, सुधार करो। तो जो प्रॉब्लम थी उन्हीं को हमने बोल दिया कि इन सब में क्या करो, आप सुधार करो। आगे चलो, डिजिटल समाधानों को बढ़ावा देकर डेयरी किसानों के लिए सूचना प्रसार, बाजार पहुंच और वित्तीय सेवाओं में सुधार किया जा सकता है। यानी आप कोई भी ऐप बना दो तो जो डिजिटल कर दो उसको, ताकि जो पहुंच है, बाजार तक पहुंच है, वो उनकी ठीक से हो जाए। तो भारत सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और वर्ष 2021-22 में वैश्विक दूध उत्पादन में 24.64% का योगदान देकर दुनिया में पहले स्थान पर पहुंच गया है। अब इस तरह का फैक्ट हमें इसलिए लिखना होता है क्योंकि हम जो डेयरी सेक्टर है उसकी इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि क्यों इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसका योगदान इतना ज्यादा है इसलिए। अतः उपयुक्त उपायों को अपनाना वर्तमान समय की मांग है, जिससे आगे भी हमारी स्थिति बेहतर हो सके। इसके साथ ही डेयरी उद्योग की महिला सशक्तिकरण, आयात बिल कम करने, आप इकोनॉमी में बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ते हो तो वहां पर ये देखा जाता है कि कंट्री का आयात ज्यादा है या निर्यात ज्यादा करती है, तो हमारा जो आयात बिल है वो बहुत ज्यादा है। तो जो डेयरी सेक्टर है वो आयात बिल को कम करने में, किसानों की आय बढ़ाने में, जो कृषि अनिश्चितताएं, जैसे कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, तो उन सबसे बचाने में इसका एक क्या होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर पढ़ते हैं। पहले हमने न्यूज देखी, किस तरह से पीवाईक्यू आए हैं, फिर हम उनको देखते हैं, फ्यूचर में किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, फिर हम वो देखते हैं, उसके बाद उस पर एक आंसर राइटिंग, और बस इसी के साथ इसका लेक्चर का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट